के अंदर भाई रे तू देखे ओ फण फण करता अरे तुम मुसी इसी अरे लड़ी नामा करना बीज बीजेगा और पुरला दत्तुने करना दोगे ओ युक्षने करा ईगा प्रिया ओ अति घड़ियो पैर का बुजुर्गों को बैठाओ यार पहले। राम राम उस्ताजो। तू ही गोरी नंदन गजरा श्री सूरजबान सतगुरु मिले, गुरु जी को बार बार प्रणाम। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ये की शुरुआत करने से पहले उस परम पिता परमात्मा को याद किया जाता है। तो इसी कड़ी में आपके सामने एक भजन। अरे तन रे दे उमर गवा हे रे इस खेल खेल के मां
से तीर निर्बाग भजन बिन रे काग का काग भगत बिना रे काग का तेरे रे गई लाग हवा तेरे गई लाग हवा तेरे इस खेल खेल लक्ष्मी चंद ने उम्र घुमाई मरती पर चेतन लाग्या भाई जीवन चेतन लागा भाई तन रे देशाही लगा आगन गई शाही लगा तेरे खेल खेल के तो प्रेमी सजनों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हरियाणा के मशहूर कवि पंडित श्री लक्ष्मी चंद का बनाया हुआ मशहूर सॉन्ग जिसका नाम है चाप सिंह सोमवती। तो प्रेमी सजनों, कहाँ का दास्तान पेश किया जाता है कि गढ़ नौ कोठी मारवाड़ में राजा जसवंत सिंह राज किया करते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था चाप सिंह। तो प्रेमी सजनों, चाप सिंह की शादी बचपन के अंदर श्रीनगर में सोमवती से कर दी जाती है। रहते सहते कुछ दिन बीत जाते हैं और प्रेमी सजनों राजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो प्रेमी सजनों, उनका खास याराना दिल्ली के बादशाह शाहजहां के साथ था, जो उनकी मृत्यु के बाद चाप सिंह को अपने पास बुला लेता है और सेनापति भर्ती कर लेता है। प्रेमी सजनों, उसका एक सेनापति पहले भी था जिसका नाम था शेर खान। रहते सहते कुछ दिन बीत जाते हैं और उधर से सोमवती जवान हो जाती है। तो प्रेमी सजनों, सोमवती के गोने की चिट्ठी चाप सिंह के पास आती है और वो चाप सिंह 15 दिन की छुट्टी बादशाह शाहजहां से लेकर गोना करने के लिए चलते हैं। वो गोना करने के लिए जब चलते हैं तो वहीं से हमारी सांग की शुरुआत होती है। एक बार सांग शुरू करने से पहले जोर से गौ माता का जयकारा लगाएंगे। जहां तक जयकारे की आवाज जाएगी धरती पवित्र होगी, देवताओं का वास होगा और पाप का विनाश होगा। बोलिए श्री गौ माता की जय हो, बोलिए भारत माता की जय हो। बस जी तो लांडी रहेगी पुंजड़ तुल वाले भाई, इपके जो नहीं बोल रहा वह बात कुर्सी भाई। ओए अपनी बहू का बेटा और जिसका बहू ना हो वो मेरा बेटा। अरे इसका बेटा ना बनियो भाई, जोरदार जयकारा ला दियो। बोलिए जेल वाले बाबा की। तो प्रेमी सजनों, वो चाप सिंह गोना करने के लिए चलते हैं और क्या होता है, गोना करने चल दिए चाप सिंह सरदार। श्रीनगर में पहुंच गए जहां करी थी नेक जवार, करी थी नेक जवार, करी थी नेक जवार। ठाकुरों का मुजरा है मुजरा है जी मुजरा। वैसे मुजरा की ना झुक के करी थी सलाम।
खड़ा होया तखत के शमी अरे खड़ा तखत के शमी झट मुसलमान को दे सलामी हिंदू को परना मोती कद पोया जा लड़ में बरा रस केले के सी धड़ में गुरु मान सिंह की जड़ में रहता लक्ष्मी चंद गुड़ा ठाकुरों का मुजरा है। मुजरा है भाई, मुजरा है। हाँ भाई, कौन है? अरे पिछाना नहीं। ये बात हमारा कोथड़ी लेकर आ रहा है। अरे क्या बात करता है, मैं हूँ बटेऊ। ओ ये तो सच्चे बटे लिख गया। आज आओ जी आओ। अरे जाकर छतरानी से कह दो कि चाप सिंह सरदार आए हैं और सोमवती का डोला साथ लेके जाएंगे और जरा जल्दी में। जी हुजूर। छतरानी जी प्रणाम। प्रणाम। क्या बात है? छतरानी जी, सरदार चाप सिंह आए हैं और वो जरा जल्दी में है। सोमवती को तैयार कर दो, लेके जाएंगे। ठीक है, तुम उसके ठहरने का प्रबंध करो, मैं भी सोमवती को तैयार करके लाती हूँ। जी छतरानी जी। हाँ। ए बेटी ना दो का तैयार हो ले। कितना बेटी ना सासू का जाना से। मैं कोने जानती सासू के। ना बेटी देख जाना तो पड़ेगा। मानू कर तू चली जा। बेटी मैं भी तो तेरे बापू कह रही हूँ। मेरे बापू ने जानते। रुको रुको रुको, रोड़ा ना करो। ना तो तू जानती ना या जानती ना मैं जाऊंगा। मैं देखूंगा उस बटेऊ ने के तलवार ले रहा है बटेऊ। वो बच्चा तो नीचे। बेटी जाना तो पड़ेगा। देख मेरी बात सुन बेटी। हे ना दो के सिर करवाले तन्ने साजन घर जाना से बड़ी प्रेम में आज की
ये छोरी सासू का जावे से इसने को समझा दे। सासू का तो जाए करोड़ के थाना में जाओगी। और फिर की मैं समझा दे इन्हें। ओ बापू मैं कोने जानती सासू के। ये तू रहन दे, तू यूनिवर्सिटी से बाहर न निकल दे, छोले कुलचा की प्लेट मांगेगी। ओ बापू मैं न जानती। ये जाया करे कोई बात नहीं, बिक जा आराम से। ओ उस बटे उन्हें समझा दे कि मैं समझा देंगे। बटेऊ के टाटा बिटला लग रहा है। ओ बटेऊ, बटेऊ। राम राम जी। राम राम बेटा, ठीक ठाक है? ठीक सर जी। और तेरी माँ ठीक थी? माँ तो क्या ठीक थी जी, माँ तो गुजर ली। ओहो बड़ी याद आवे भाई, बड़ी भगवान लगाई थी, बड़ा बुरा बेबे खुआ कर दी। अच्छा नू करियो, 9 रुपये खुले ले रहा है। 9 रुपया क्या करोगे जी? तने 10 का दे दंदा। 10 का? 98 तेरी 98 छोरी की। फिर 100 रुपया ही तो मैं केड़े ले आया था। ए होते पूरा छोरी लेना रहा, केले बेचना रहा है। तो प्रेमी सजनों, देखे बेटा आराम से जाइयो, अरला जाओ। तो प्रेमी सजनों, चाप सिंह सोमवती को लेकर वहां से चलते हैं और जैसे ही वो कुछ दूर चलते हैं तो उनके मन में क्या ख्याल आते हैं और क्या होता है प्रेमी सजनों। गणी नहीं तै थोड़ी मिलगी या ना बात प्रेम की थोड़ी सारस कैसी जोड़ी। पवन के साथ लगे पवन के साथ रही बाग डोरेश्वर के बाग डोरेश्वर के हाथ लाख रुपए से थोड़ी मिलगी जाना भावे थोड़ी सारे से कैसी गोरी मिली तो हमारा लकी थोड़ी मिलगी आना बात प्रेम की थोड़ी सारे से कैसी गोरी मिली। और प्रेमी सजनों, वो क्या सोचने लग गया उसके बारे में अगली अंतरा में क्या कह दिया। अरे बड़ी जणु इंद्र सभासी पत्र गणी रंग रूप हुसन की बात सत्र। हुसन की और बंदड़े के मीठे खतरे बंदड़े के मीठे खतरे शक्कर के थोड़ी मिलगी जाना भाभी प्रेम की थोड़ी सारे से कैसी गोरी मिली दो दबवाया लकी बाग थोड़ी मिलगी जाना बात प्रेम की थोड़ी सारे से कैसी गोरी मिली। लक्ष्मी चंद सेवा में डट के ई बना जाएंगे परण तय हट के। बना लागे परण अटके
जनक हरी नारद के पावन जनक हरि नारद के पावन जनक हरी नारद के एक दर्जन तो थोड़ी में लगी जाना बाबा प्रेम की थोड़ी सारस कैसी थोड़ी में लगी जोधन माया नदी बाग मारनी गई है थोड़ी में लगी आगा बात प्रेम की थोड़ी सारस कैसी थोड़ी में लगी। तो प्रेमी सजनों, वो चाप सिंह जैसे ही कुछ आगे बढ़ते हैं तो उनके साथ कुछ सोन कसोण हो जाते हैं और प्रेमी सजनों उनका दुखी मन हो जाता है। और ये देखकर रानी सोमवती उनसे क्या कहती है प्रेमी सजनों? महाराज क्या बात होगी महाराज, आप बड़ी दुखी दिखाई दे रही हो महाराज। नहीं रानी, ऐसी कोई बात नहीं। महाराज कुछ तो बात है महाराज। नहीं रानी। आप मेरी बात सुनिए महाराज। जी रानी। ऐसा माड़ा माड़ा मने क्यों तेरा हो पिया, मैं डर गई पिया बोलने करके होश, तारा घर रहना से कहीं को जो कच से किया लक्ष्मी चंद की गोड़ ब्राह्मण जाते, सजन तेरे गले रहो दिन रात, जैसे रघुवर साथे लगते सिया। रानी ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे साथ कुछ सोन कसोण हो गए। और रानी यह सोन कसोण जब हुए थे जब अपना ब्याह होया था, और आज भी वही सोन कसोण हो गए। उस टाइम मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी रानी, और आज भी कुछ न कुछ हिस्सा हो जाएगा रानी। सोन को सोन महाराज, महाराज एक क्षत्रिय को सोन न मान लो महाराज। हाँ रानी, मैं सोन कसोण को मानता हूँ और ये होते भी हैं रानी। ठीक है महाराज, आप मेरी बात सुनिए। सुनाइए रानी। विश्वास पिया सोने ना बिचारा करते, प्रेम बसते दुनिया सारी, मन तेरी सूरत लागे प्यारी, वेलर नारी खास पिया हरी रट के गुजारा करते। कमी नहीं थी माया धन की, बहुत घर बाट चले गए बन के, उनकी भी शाबस पिया जो पे न माया
लेकिन रानी मैं अब भी ये मानता हूँ कि सोन कसोन जैसी चीज होती है रानी। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं महाराज, चलिए घर पे चलते हैं। ठीक है रानी। तो प्रेमी सजनों, चाप सिंह और सोमवती अपने घर पहुंच जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और चाप सिंह को याद आता है कि वो बादशाह शाहजहां के यहाँ से 15 दिन की छुट्टी लेके आया था। तो वो सोमवती के पास वापस जाता है और क्या बात करता है। सोमवती, प्रणाम महाराज। प्रणाम सोमवती। सोमवती, मेरे जाने का समय हो गया है। जाने का समय महाराज? हाँ सोमवती, मैं बादशाह शाहजहां के यहाँ एक फौजी हूँ रानी। फौजी महाराज? महाराज एक फौजी हो? हाँ रानी, मैं एक फौजी हूँ और मैं वहाँ से 15 दिन की छुट्टी लेके आया था, तो मुझे वहाँ वापस जाना पड़ेगा रानी। नहीं महाराज, आपके बिना मेरा जी न लगा महाराज। मैंने तो जाना पड़ेगा रानी। नहीं महाराज, आप मेरी बात सुनिए महाराज। मत जाओ पिया, मत जाओ पिया, जीना लगे एक का मर्द दिल के जीना घर में बहू रानी, मैंने जाना पड़ेगा, तो मेरी बात सुन ले। मेरे मन में तेरी ये चिंता रहेगी और मेरे किस बात का दुख है वह बात भी मैं तुम्हें बताना चाहूँ। मेरी बात सुन ले रानी। ठीक है महाराज। एक बात का रंज से गोरी मेरी धड़ में, तेरे कौन करेगा लाड ससुर ननद नहीं जड़ में। मारा तेरा वीर मर्द का नेग भरा कपड़ा ते ठाडा बेग, रया लिखड़ देखते बाहर मोती, लिखड़ देखते बाहर मोती, बिरोलिए लड़ लक्ष्मी चंद हंसती बरिया की, बनी खड़ी डाल परिया की, तन सब दरिया की ठाट धर्म की, सब दरिया की ठाट धर्म की, तेग बंधी जाना पड़ेगा।
जाऊंगा, लेकिन मैंने इन्हें बात की चिंता रहेगी और मैंने यही चिंता सताए जाऊंगी रानी। ठीक है महाराज, अगर आपको जाना है महाराज तो आप मेरी चिंता मत करिए महाराज। महाराज मैं पतिव्रता हूं। रुक जा ऐसे बोल। लक्ष्मी चंद जी पंडित, दादा पंडित लक्ष्मी चंद जी के पोते, हाँ दादा लक्ष्मी चंद जी के पोते ने 500 रुपए से मान सम्मान किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विष्णु दत्त जी ने मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे वीसी सर, आदरणीय वीसी सर, थोड़ा सा उन्होंने 1100 रुपए से मान सम्मान किया। मैं उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सर। आपके पैसे मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है सर। थैंक यू सर। देखो रानी, मैंने जाना पड़ेगा, लेकिन मैंने यही चिंता सताऊंगी रानी। ठीक है महाराज, अगर महाराज ऐसी बात है तो महाराज आप मेरी चिंता मत करिए महाराज। महाराज मैं पतिव्रता नारी हूँ महाराज। पतिव्रता नारी के कर्म धर्म जानती हो रानी? हाँ महाराज, मैं पतिव्रता धर्म सारे क्रम नियम को जानती हूँ महाराज। महाराज आप जाते समय अपना पटका और कटार मुझे देख के चले जाइए महाराज। पटका और कटार का तुम क्या करोगी रानी? महाराज मैं सोते समय, खाते समय, पीते समय इस पटकर कटार को देख के महाराज अपना पतिव्रता धर्म निभाऊंगी महाराज। ठीक है रानी, मैं ये पटका कटार आपको देकर चला जाता हूँ। ठीक है महाराज, ठीक है महाराज। महाराज आप मेरी चिंता मत करिए महाराज। ठीक है रानी। प्रेमी सजनों, जाप सिंह सरदार वापस बादशाह शाहजहां के दरबार में पहुंच जाता है और जाकर क्या बात होती है। प्रणाम हुजूर। प्रणाम जाप सिंह, आ गए? हाँ हुजूर। ठीक है, जाओ अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हो जाओ। ठीक है हुजूर। प्रेमी सजनों, रहते सहते कुछ दिन बीत जाते हैं और तकरीबन 5 महीने के बाद एक रोज छुट्टी का जिक्र होता है और उस दिन जाप सिंह को सोमवती का बड़ा सुंदर सपना आता है। प्रेमी सजनों, तो वो जब उठकर चलते हैं तो उस सपने का जिक्र करते हैं और वो सपना क्या होता है प्रेमी सजनों, क्या गया? फिर बिस्तर पर हो चलिया उठ के आवण लग्या दीवाड़ा तो पारा दिन ढलिया शिखर ते सुर सुपने का सोता मन बाया सब होता जड़ में उरे शंकर के बैठी वो असबतड़ावन लागा मिठा मिठा बोल हुर का रखाट कर
बुलबुल कैसा बच्चा किसने देखे ध्यान लगा के बारा दो बारात में लड़ा चक्कर सुन सुपने का चलिया उठ के जगह छूट गई और कमरा फिर बताइयो निगाह की कुछ ना दिखा मेरा पलंग के हाथ लुआयो इश्क बुरा जंजाल जगत में और कोई मत इश्क कमाइयो और गया जमाना पानी की जूं कुछ सोच समझ लो भाइयों सोच समझ लो भाइयों लक्ष्मी चंद लक्ष्मी चंद लगी चोट जिगर में और बेकल्याण का दो बारा लड़ा चक्कर सुन सुपने का प्रेमी सजनों, वो चाप सिंह राजा के दरबार में जाता है और जाकर उनसे छुट्टी की दरखास्त करता है और क्या बात होती है। चाप सिंह कैसे आने हुए? हुजूर, मैं छुट्टी चाहता हूँ हुजूर। किस लिए चाप सिंह? हुजूर, मैं मेरे घर में एक पतिव्रता औरत है हुजूर, और मैं उसको 6 महीने की बोल के आया था। 5 महीने मुझे बीत चुके हैं। 1 महीने पहले मैं अपनी छुट्टी चाहता हूँ हुजूर। ठीक है चाप सिंह, तुम्हारी छुट्टी मंजूर की जाती है, तुम अपने घर पे जा सकते हो। ठीक है हुजूर। हुजूर एक छुट्टा मिलना भी चाहिए जी। ये छुट्टा क्या होता है शेर खान? यो बाजी छुट्टी का नो साफ साफ बोलो शेर खान, क्या कहना चाहते हो? बात नु है जी। मना चाँद के बिन्ने में बजरा बोया था और उसमें मैं सिरसम की 8 देनी भूल गया। क्यों झूठ बोल रहे हो शेर खान? झूठ तो महाराज ये सारा दरबार बोल रहा है। सारा दरबार? जी कौन बोल रहा है दरबार में झूठ शेर खान? ये चाप सिंह झूठ बोल रहा है महाराज। चाप सिंह ये क्या बोल रहे हैं? ये कह रहा है कि मेरे घर में पतिव्रता औरत है। हिंदू के घर में कोई पतिव्रता औरत नहीं होती महाराज। शेर खान, तारा है। हाँ हमारा पर्दा होता है। जहाँ पर्दा होता है वहाँ पाप होता है। नहीं 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 नहीं, जहाँ पर्दा होता है वहीं इंसाफ होता है। क्या कहना चाहते हो? हजूर, मैं चाप सिंह के साथ जान माल की बाजी लगाना चाहता हूँ। जान माल की बाजी? साफ साफ बोलो शेर खान, क्या कहना चाहते हो? अगर चाप सिंह के घर पतिव्रता औरत पाई तो मुझे फांसी और मेरी नौकरी के नाम चाप सिंह को दिया, और अगर नहीं पाई तो चाप सिंह को फांसी और इसकी नौकरी के दाम मुझे दिए जाए। बोलो चाप सिंह, क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ हुजूर, मुझे मंजूर है। ठीक है शेर खान, तुझे 15 दिन की छुट्टी दी जाती है। 15 दिन की छुट्टी महाराज की ओर है और 5 दिन की छुट्टी मेरी तरफ से है। 20 दिन में तो मैं धरती में चूहा काट दूंगा। तो प्रेमी सजनों,
वो शेर खान बड़ा ही समझदार होता है, बड़ा ही चालाक होता है। वो सीधा सोमवती के पास न जाकर उस शहर की दूती के पास जाता है और वहां जाकर साजिश करता है और क्या कहता है। अरे ओ दूती, अरे कौन है मेरे बाप का साला? अरे उल्लू की पट्टी मुझे नहीं जानती, मैं शेर खान पठान। ओहो पठान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज कैसे आना हुआ? आज मैं आपके पास बहुत जरूरी काम आया हूँ। कैसा काम आए हो? मेरी बात सुनो। सुनाओ भी। ये छतरानी ये मिला मेरी बज लग तुम्हारे पास मैं ये काम क्यों आया हूँ? क्यों आए हो? ये तो हमने इन काम करने के तरीके हुआ है। अच्छा, विधि तानो प्रेम तोरण की चमकी, अरे हाथ तोरण की जानो तोरण की चमकी, अरे हाथ तोरण की सत तोरण की मेरी सलावा पूरी तुम्हें मान को सतरानी यो मिला पानी लगरी ओ सतरानी यो मिला पानी लगरी। मैं हूँ दुखिया, क्या तू खाना? पिता मैं तो दुखिया लड़की बात रद पिता के लड़की पता में तोरा जियो मारो पुता दे रही संगमर मरे की बिछी सलामा कर मुसाल मकान और चतरानी दे दियो मिला बाती लगरी जा रही चतरानी दे दियो मिला बाती लगरी। और जब वो खास मौका है रहा है, सबका इस मौके पे नहीं काम आई नहीं तारा फिर कुछ फायदा को नहीं। बताओ फिर। लक्ष्मी अंदर जाने दो के पे पानी लाते ना सोके लक्ष्मी अंदर जाने दो के पे पानी लाते ना सोके पे इस मौके पे दिए काम चला जाता इज्जत बचाने और सतरानी दे दियो मिला बाती लगरी जाने सतरानी दे दियो मिला बाती लगरी जाने। पठान साहब, साफ साफ बताओ क्या कह रहे हो आप? साफ साफ है कि लक्ष्मी चंद जान जो के वो पानी लिया देना सोके पे इस मौके पे दिए काम चला जब इज्जत बचा फटाने की। मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है। अपना बेरा है, आप क्या कह रहे हो? दीवार है कभी कौन, अगर किसने सुन लिया तेरी मेरी तेरी एक के दिन होएगी। अच्छा आप जानते भी हो वो कौन है? ना सुनिए मेरी बात। सुनो। कर खामोश होश कर दिल में डूबेगा बिन पानी, नाम लेते धरती मर जाए। अरे रजपूता अरे क्या अरे तुम्हारा बिन पानी नाम लेते धरती लड़के रजपूता की रानी रजपूता की रानी। इंद्र तमन्ना दोनों चले मत
तेरी नाड़ काट दूंगा, एक कर दिया। फिर तो ना खुश कर दूंगा, इनाम दूंगा। पक्की बात है के? की बात है जमा, मैं तो कोशिश करूंगी भी। हाँ करनी पड़ेगी कोशिश। ये हमारे रामदिया सर ने 200 रुपए से हमारा मान सम्मान किया। चंद कहे और गति वीर मरदम रिश्ता में लाडपति के कभी न भूला चमासा में छोरा ये तो डांस बैठे बहु न खुआवेगी के। ठीक है बुआ जी, चलिए घर चलते हैं। चल बेटी। प्रेमी सजनों, वो दूती चाप सिंह की बुआ बनकर उसके साथ 3-4 दिन तक रहती है और सोमवती के साथ ऐसे गुण मिल जाती है जैसे सच में उसकी बुआ हो। तो प्रेमी सजनों, वो ये देखती है कि सोमवती हर वक्त अपने साथ एक पटका और कटार रखती है, तो वो सोमवती से उस पटका और कटार को लेने की साजिश करती है। और क्या होता है प्रेमी सजनों? ए बेटी सोमवती, ए बेटी। प्रणाम बुआ जी। ए बेटी तेरा देवर का ब्याह है। अच्छा बुआ जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और अपना राजपूता में का रस्म है या पटकार कटार मन्ना दे दे बेटी। पटकोर कटार बुआ जी? नहीं नहीं बुआ जी, मैं ये पटकोर कटार आपको नहीं दे सकती बुआ जी। ए दे दे बेटी। नहीं बुआ जी, मैं ये नहीं कर सकती बुआ जी। आए जे चाप सिमोन दो कटार करता। अच्छा बुआ जी, ऐसी बात है। हाँ बेटी। ठीक है बुआ जी, मैं पटकोर कटार आपको दे तो दूंगी, पर आप मुझे जल्दी वापस दे देना बुआ जी। हाँ बेटी, थोड़ी दे दूंगी, दे दे तो। ठीक है बुआ जी, मैं भी लाती हूँ। ले बेटी। ये लीजिए बुआ जी। बुआ जी, ये पटकोर कटारा मुझे जल्दी वापस दे देना बुआ जी। हाँ बेटी, तो मैं पक्का दे दूंगी। बुआ जी, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ बुआ जी, और इस पटकोर कटार को देख के बुआ जी मैं अपना पतिव्रता धर्म निभाती हूँ बुआ जी। ठीक है बेटी। ठीक है बुआ जी। प्रेमी सजनों, वो दूती पटका और कटार लेकर शेर खान के पास चल पड़ती है और जाते हुए सोमवती नहाने के लिए चली जाती है। तो वो चुपके से सोमवती की बाई जांघ पे तिल का निशान देख लेती है प्रेमी सजनों, और शेर खान के पास जाकर क्या कहती है? पठान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दूती, बड़ी खुश दिख रही हो। मेरा काम कर दिया? काम तो कर दिया पठान साहब, ज्यादा खुश दिखू हूँ। अच्छा, क्या काम करके आई दिखाओ। इनाम दो पहला मेरा। इनाम भी मिल जाएगा, क्यों डर रही है? पहला काम बता के क्यों कर काम तो मैं बता दूंगी, इनाम दे दे। इनाम भी मिल जाएगा इतना, डराना दो। लाया पटकार कटारियो चाप सिंह का है। पटकार कटार? हाँ पठान साहब। पटकार कटार तो बाजार से मॉल में मिल सकता है, कोई और सबूत हो तो बताओ। सबूत तो मेरे लोर भी है, इनाम की तो फुट्टी कोड़ी नहीं देता। इनाम तो तुम्हें खुश कर दूंगा मैं, तो डराना तो सबूत बता के सबूत। इनाम दो पहला। इनाम बाद में मिलेगा तुम्हें, बड़ा इनाम नहीं दूंगा। ले भी सुनियो। सुना? सोमवती की बाई जांघ पर काले तिल का निशान है। ओहो दुत्ती, तेरा तो बहुत बड़ा काम कर दिया, और तेरे को इनाम भी बड़ा देना पड़ेगा। हाँ जरूर दो पठान साहब। जे तेरे मैं सोना दूंगा, चांदी दूंगा, पीसे दूंगा, तो कौन कोई तेरे पर लूट लेगा। अच्छा पठान साहब।
नाचने गाने वालों की चौतर देता हूँ। मैं इस चौधरी के करूं चाटू खाऊं रखूं के करूं मन में नहीं मेरा मैंने तो दे दी, जो इतना करना है कर ले। जिसे ना तने मिलता दया राम करे तन्ने भी सही ना मिले कोई नहीं, देख लेंगे। वालेकुम हजूर। वालेकुम अस्सलाम। हजूर ये लो चाप सिंह का पटका और कटार। चाप सिंह का पटका और कटार। देखो चाप सिंह, क्या ये तुम्हारा पटका और कटार है? हुजूर, ये पटका और कटार तो बाजार से खरीदे जा सकते हैं, चुराए जा सकते हैं और इन पर मेरा नाम बड़ी आसानी से लिखवाया जा सकता है। ठीक बोल रहे हो शेर खान, तुम्हारे पास कोई और सबूत हो तो वो लाओ। और सबूत भी है महाराज, लेकिन उस सबूत का सुनता पहला ही चाप सिंह ने कह दो यो अपने कान बंद कर लेगा। साफ साफ बोलो शेर खान, क्या कहना चाहते हो? सोमती का भाई जान पे काले तिल का निशान है। नीचे कदम नीचे रह गया, शेर का पठान गजब की। चाप सिंह जी हुजूर। सरदार, शर्त के मुताबिक चाप सिंह को फांसी दी जाए और इसके नौकरी के दाम मुझे दिए जाए। बोलो चाप सिंह, तुम अपनी सिपाही में कुछ कहना चाहते हो? हुजूर, इस सभा का एक नियम रहा है हुजूर कि जिसको भी सजा दी जाती है उससे पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है हुजूर। चाप सिंह, तुम्हारी भी आखिरी इच्छा पूछी जाएगी। बोलो तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मेरी आखिरी इच्छा ये है हुजूर कि मैं एक बार अपने घर जाना चाहता हूँ। ना जी ना, कराना जान दो इसने, यूं जान दे तो सोमती की ओर नाड़ काट देगा। अरे शेर खान, तने क्षत्रिया का गुस्सा देखा है, उनके वचना की लाज नहीं देखी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, इस बात का वचन देता हूँ। ठीक है चाप सिंह, तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी की जाएगी, तुम अपने घर पे जा सकते हो। सफा ले लिया काख में, उन शर पे धरण की आन से, पतिव्रता धर्म तो वे करे जिन्हें ऊंच नीच की जान से। मुश्किल इब मेरा जीवना, क्योंकि लग गया बैर पठान ते। एक बैर फिर मिलूं उस मानस कान पे। संतरी, अरे ओ संतरी। जी हुजूर। हुजूर प्रणाम। प्रणाम संतरी, जाकर छत्रानी से कह दो कि चाप सिंह सरदार आए हैं और डोडी पर उसका इंतजार कर रहे हैं। जी महाराज। छतरानी प्रणाम। प्रणाम मंत्री, कैसे आना हुआ? छतरानी जी, सरदार चाप सिंह आए हैं और वो डोटी पर आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है मंत्री। देवता ने मुश्किल ते तोड़ा था, इंद्र बैठे
देखे जोरा